Welcome back to my channel LOC Less Oil Cooking, where you will get healthy and tasty food for weight loss. तो आज की रेसिपी हम बनाएंगे लौकी से। बेसिकली जिसे हेल्दी तो माना जाता है पर टेस्टी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज जो रेसिपी मैं लौकी से शेयर करने वाली हूँ वो हेल्दी तो है ही, साथ साथ टेस्टी भी है और कैलोरी डेफिसिट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बेसिकली वेट लॉस में क्या होता है ना कि हमें कैलोरी डेफिसिट का बहुत ध्यान रखना होता है। जितना ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट हम करेंगे हमारा वेट उतनी ही तेज़ी से गिरेगा। तो आज मैं लौकी से 2 तरह के सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, काफ़ी फुलफिलिंग भी है और जिससे कैलोरी डेफिसिट करना बहुत आसान है। तो इस लौकी सैंडविच को बनाने के लिए मैंने एक लौकी को हाफ कट करके उसके कुछ टुकड़े कर लिए हैं और उसके बीच का जो गुदा होता है वो मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया एंड देन लौकी को ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करके इसे मैंने एक छोटे से बॉल में निकाला है और अब इसमें ऐड करूँगी बारीक कटे प्याज और बारीक कटी हरी मिर्च और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं लो फैट योगर्ट। योगर्ट ऐड करने से इसका टेस्ट अच्छा उभर कर आता है, साथ ही ये हेल्दी भी है। योगर्ट की क्वांटिटी बढ़ा दी है मैंने, फिर से ऐड किया है एंड देन इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं, बस 1 पिंच सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ और 1 पिंच ज़ीरा पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ। इन सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब इसे स्प्रेड करेंगे ब्रेड के ऊपर। आप चाहें तो इस मिक्सचर को रोटी पे स्प्रेड करके आप इसे रोल भी बना सकते हैं। चूँकि मैं सैंडविच बना रही हूँ इसलिए मैंने इसे ब्रेड के ऊपर यूज़ किया है। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने वाइट ब्रेड ही लिया है। अब इस मिक्सचर को ब्रेड पर स्प्रेड करेंगे। मैंने मिक्सचर को सैंडविच में भर भर के डाला है ताकि खाने के बाद ये काफ़ी फुलफिलिंग लगे। देखिए ऐसे इसे इस पर भर भर के इसकी फिलिंग को डालेंगे। लगभग मैंने एक ही ब्रेड पे इसे स्प्रेड किया है और मेरी बोल जो है वो ऑलमोस्ट खाली हो गई है। तो अब इसे दूसरे ब्रेड से कवर कर देंगे एंड देन इसे अच्छी तरह से असेंबल कर लेंगे। ये साइड साइड जो भी निकला हुआ है, जो भी इसकी जो फीलिंग है, इसकी जो स्टफिंग है जो भी बाहर आई हुई है, इसे अच्छी तरह से असेंबल कर लेंगे। ये रेडी हो चुका है, अब ये जाएगा ग्रिल होने के लिए। तो इसे आप हैंड टोस्टर इन सब में ग्रिल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बेसिकली पैन में ही ग्रिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस पर लगे हुए ऑयल की क्वांटिटी भी तो आपको दिखानी है कि कितने कम तेल में मैंने इसे ग्रिल करने के लिए रखा है। ना मैंने एक्स्ट्रा कोई बटर का यूज़ किया है ना कुछ, बस एक बार तेल की ब्रशिंग की है और इतने में ही इसे दोनों साइड से कुक करना है। आप इसकी क्रिस्पीनेस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा करारी चीज़ें पसंद हैं तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा करारी कर सकते हैं और अगर आपको कम क्रिस्पीनेस पसंद है तो आप कम क्रिस्पी बनाएं। मैंने मीडियम ही रखा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। चलिए तो इसे चेक कर लेते हैं। देखिए इसका एक साइड तो अच्छी तरह से ग्रिल हो चुका है, इस पे ये गोल्डन ब्राउन पैचेस आ गए हैं। अब सेम प्रोसेस से ही दूसरी साइड भी कर लेंगे। इसे बार बार मैं कवर इसलिए कर रही हूँ ताकि पैन की जो हीट है वो अंदर बनी रहे और लौकी जिसे मैंने रॉ फॉर्म में ही यूज़ किया है तो उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो अब इसके दूसरे साइड को भी चेक कर लेते हैं।
तो देखिए ये दूसरे साइड से भी रेडी है। इसे मैं जेंटली प्रेस कर रही हूँ ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो भी निकल जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका कलर, टेक्सचर, इसकी क्रिस्पीनेस कि अच्छी तरह से ये पक चुका है। अब इसे कट कर लेंगे और सैंडविच का शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमारी लौकी सैंडविच की एक रेसिपी रेडी हो चुकी है। कट कर लिया है मैंने इसे, सैंडविच का शेप दे दिया है, देखिए। नाउ आप एंजॉय करें इस आसान सी रेसिपी को। और अब हम चलते हैं रेसिपी नंबर 2 की कुकिंग की ओर। अब रेसिपी नंबर 2 की कुकिंग की शुरुआत करते हैं। तो इस रेसिपी नंबर 2 को बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें ऐड किया है हाफ टी स्पून ऑफ ऑयल एंड देन इसमें यूज़ किया है कुछ मेथी दाना और फिर इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ लौकी जिसे मैंने ऑलरेडी ग्रेट करके रखा था। अब इसमें ऐड करेंगे नमक और कुछ बेसिक मसाले लाइक मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा थोड़ा सा बस, और इसे सौटे करेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है। इसे खूब भूनेंगे, तब तक इसे भूनते रहेंगे जब तक कि लौकी का कच्चापन ना चला जाए। देखिए इस तरह से मैं इसे प्रेस करते हुए भून रही हूँ ताकि ये जो है इसके अंदर की पानी, इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए। एंड देन ऐड किया है इसमें मैंने 1 स्पून मैश पोटैटोज़। इन मैश्ड पोटैटोज़ को भी इसमें डालकर इसे भूनते रहना है। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, इसे ना तो स्लो करने की ज़रूरत है और ना ही हाई। इस मिक्सचर को तब तक भूनना है जब तक कि ये मैशी ना हो जाए। तो इस तरह से हम भूनते रहेंगे। तो देखिए इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी बता रही है कि ये जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। चलिए तो इसे मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए ये पैन में कैसे चिपक रहा है। अगर तेल की क्वांटिटी ज़्यादा होती तो ये पैन में नहीं चिपकता। इतने कम तेल में कुकिंग करना थोड़ा टफ तो है, इसी की वजह से मैं पुराना पैन यूज़ कर रही हूँ ताकि चिपके नहीं, लेकिन फिर भी ये चिपक रहा है। चलो कोई नहीं। तो अब इस स्टफिंग के साथ सैंडविच को बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ब्रेड पे लो फैट योगर्ट लिया है। यहाँ पे आप ग्रीन चटनी, रेड चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने वो यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे मैंने लो फैट योगर्ट इस पर स्प्रेड किया है। इसे अच्छे से असेंबल कर रही हूँ एंड देन वो जो मिक्सचर हमने अभी रेडी कर रखा है लौकी और आलू का, बेसिकली वो लौकी का ही मिक्सचर है, उसमें थोड़े से मैंने मैश पोटैटोज़ डाले हैं। आलू मैंने इसलिए यहाँ पे डाले हैं क्योंकि लौकी के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में चिपकते नहीं हैं, उनमें एक बाइंडिंग नहीं होती है, अलग अलग सा दिखता है। तो आलू थोड़े से डालकर मैंने यहाँ पे उसमें एक बाइंडिंग लाई है, सिर्फ इसी वजह से आलू का यूज़ किया है। अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं ब्रेड पर उस मिक्सचर को स्प्रेड कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने मिक्सचर की ढेर सारी क्वांटिटी इसमें डाली है ताकि ये खाने के बाद फुलफिलिंग लगे और काफ़ी देर तक आपको भूख का एहसास ना हो। ये रेडी हो चुका है, अब इसे ग्रिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रिल करने के लिए पैन का ही यूज़ किया है, टोस्टर का यूज़ नहीं किया है। तो एक पैन लिया है मैंने और उस पर ऑयल की ब्रशिंग की है एंड देन ब्रेड को यहाँ पे रखा है ग्रिल होने के लिए।
आप चाहें तो इसे दोनों साइड से सेक सकते हैं, लेकिन मैंने इसे एक ही साइड से सेका है क्योंकि सब्ज़ी हमारी जो है वो पकी हुई है, तो इसे पकाना कोई ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन आपकी मर्ज़ी है तो आप इसे दोनों साइड से भी सेक सकते हैं। तो सेम प्रोसेस, पिछले ही प्रोसेस से मैंने इसे ढक करके कुक किया है ताकि पैन के अंदर की हीट से ये पूरी तरह से हो जाए। तो अब इस पे मैं रोस्टेड पीनट्स की टॉपिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे अनारदाने की भी टॉपिंग कर सकते हैं, इससे ये और भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा, इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। हालांकि ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो बिना ऐड किए भी आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। लेकिन मैंने ऐड कर दिया है इसमें एक इंटरेस्ट लाने के लिए। चलिए तो इसे चेक कर लेते हैं। तो इसकी बैक साइड जो है वो भी ब्राउनिश हो गई है, इस पे भी गोल्डन ब्राउन पैचेस आ चुके हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो ये सैंडविच है ये भी बन के पूरी तरह से रेडी हो चुका है। चलिए तो इसे मैं आपको और पास से दिखाती हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से हो चुका है। अब इसे मैं कट कर लूँगी और कट करके इसे सैंडविच का शेप दे देंगे। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, बट मैंने कट कर लिया है यहाँ पे। देखिए इस तरह से। तो ये हमारी सैंडविच की दूसरी रेसिपी भी हो चुकी है रेडी। तो आप इसे ट्राई करना एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि लौकी सैंडविच की दोनों रेसिपी का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको ये इंटरेस्टिंग लगा या नहीं। सो लास्ट में मैं यही कहूँगी, ईट टेस्टियर एंड कीप योरसेल्फ हेल्दियर।